राह नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, ये कौन है? प्रश्न उपस्थित होता है। जब परमात्मा विश्व रूप है तो फिर राम, कृष्ण, बुद्ध और ये जो मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, ये कौन है? ये हमारे अंतर में प्रश्न उपस्थित होता है। अगर प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ होगा तो प्रश्न उपस्थित कीजिए। ये राम कौन है? फिर कृष्णचंद्र जिसको कहते हैं वो कौन है? फिर जब परमात्मा विश्व रूप है तो राम और कृष्ण जिसको हम परमात्मा मानते हैं वो कौन है? विचार करने की बात है। जब जब मनुष्य इस धरती में रहने वाला मानव जब जब विश्व रूप परमात्मा को भूल जाते हैं तब तब उस विश्व रूप परमात्मा को ही बताने के लिए, समझाने के लिए, लखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो अवतार लेते हैं। उस अवतारों का नाम है मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार प्रमुख रूप से धरती पर आते हैं। अर्थात राम ने आकर के इस विश्व को बताया कि ये विश्व रूप परमात्मा है। कृष्ण ने आकर के धर्म अवतार लेकर के ये विश्व को बताया विश्व रूप परमात्मा है। प्रमाण सुनिए, हमारे कहना बिल्कुल मत मानिए, आप शास्त्रों का प्रमाण लीजिए। किसी भी बात को सत्य है या असत्य है ऐसा अपने मर्जी से नहीं मान लेना। इसके लिए शास्त्र प्रमाण आवश्यक होता है, आत्म प्रमाण की जरूरत होती है और स्वयं की अनुभूति की भी जरूरत होती है, आत्म प्रतीति भी जरूरत है। ये 3 प्रमाण जब एक साथ मिल जाते हैं तब वो बात को सत्य माना जाता है। मैं आप लोगों के समक्ष ये बता रहा हूँ, या ये बैनर बता रहा है, ये कार्यक्रम बता रहा है, हमारे उपदेशकों ने बताया कि विश्व रूप परमात्मा है। विश्व रूप परमात्मा की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय। हम जब से बैठे तब से सुन रहे हैं। तो क्या ये विश्व रूप परमात्मा है? इसको कहीं शास्त्र में लिखा है? हमें शास्त्र प्रमाण लेना पड़ेगा। शास्त्र में तो लिखा है, तो कौन कहा है? रावण ने कहा है कि राम ने कहा है रामचरितमानस में? अर्जुन ने कहा है कि कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में? इस पर विचार करना चाहिए। लिखा तो रामचरितमानस में बहुत कुछ लिखा है, भगवद गीता में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो लिखा है वो किसका मत है? अर्जुन का मत है कि कृष्ण का मत है? रामचरितमानस में वो रावण कहा है कि अन्य लोगों ने कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है? इस पर विचार करना चाहिए। तो हमने अभी प्रमाण दिया कि एक अनीह अरूप अनामा असचिदानंद घनरामा व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत नाना। ये विश्वरूप परमात्मा जो व्यापक है, व्यापक व्यापक अखंड अनंता अचल अमोघ शक्ति भगवंता। ये अचल है, अमोघ है, जिसको कहीं मारा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। उस विश्व को मिटाना तो दूर है, ये छोटा सा टुकड़ा रखा गया है, इसको आप नाश नहीं कर सकते। ये इसका नाश नहीं कर सकते किसी भी प्रक्रिया से। जला करके, गला करके, ठोक करके, पीट करके, मार करके, काट करके, अन्य अन्य रीति से इसको आप नाश नहीं कर सकते। केवल इसका परिवर्तन हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। तो इतना बड़ा विश्व, विश्व का छोटा सा पिंड को हम नाश नहीं कर सकते जो अविनाशी है, तो इसलिए बड़ा विश्व को कैसे नाश करेंगे? इसलिए कहा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमा नंदा। वो व्यापक है, वो कहाँ है? जो हर घटक में है, हर यूनिटों में है, हर इकाइयों में है। जो कैसा है? अविनाशी है, जिसका जय हो, जिसका जय हो, जिसका जय हो। वो व्यापक विश्वरूप परमात्मा है, बार बार बताया जा रहा है, रामचरितमानस में लिखा। और इसी बात को मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कही अंग अंग प्रति जासु। मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि हे प्राणनाथ, ये विश्व ही परमात्मा है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर राम आए हैं। ते धरि देह चरित कृत नाना, वो चरित्र कर रहे हैं, वो विश्व परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसको आप विश्वास कीजिए। लेकिन रावण ने विश्वास नहीं किया, रावण ने इस बात को नहीं माना। त्रेता युग में इतना बड़ा विद्वान था रावण, 4 वेद के वो ज्ञाता थे, भाष्यकार थे, ऐसा हमने सुना है। इतने बड़े विद्वान थे रावण,
और उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंज पूजई बहु भांति। भगवान शंकर कितने बड़े भक्त थे, भगवान शंकर के पुजारी थे। शायद हम लोग उतने बड़े पुजारी नहीं होंगे, शायद हम लोग उतने बड़े भक्त नहीं होंगे। जितना बड़ा भक्ति रावण ने किया, जितना बड़ा पूजा रावण ने किया, शायद हम उतना भक्ति नहीं कर पाए हैं, नहीं पूजा कर पाए हैं। ऐसे महान ज्ञानी भक्त पुजारी रावण ने इस बात को नहीं समझा। समझाने वाली कौन? उनकी धर्म पत्नी विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कही अंग अंग प्रतिजात। परिणाम क्या हुआ आप सबको मालूम है। परिणाम क्या हुआ? विश्वरूप को नहीं मानने वाले का, विश्वरूप को न मान करके विश्वरूप के मानने वालों का विरोध किया, उसी के साथ युद्ध किया, उसी की पत्नी को हरण करके ले आया, बल आजमाने के लिए, ताकत आजमाने के लिए। परिणाम क्या हुआ आप सबको मालूम है ना। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और जब लड़ाई हुआ तो कोई नहीं बचे, दिया उधर जला। ये सब आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अर्थात विश्व ही परमात्मा है। मंदोदरी समझा रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हनुमान जी को समझा रहे हैं, जिसकी हनुमान जी की गांव-गांव में पूजा होती है। हम गांव-गांव में हनुमान जी का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या समझाया था हम भूल गए। पूजा तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम हनुमान के जो संदेश है हम देखते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या ज्ञान बताया? सो अनन्य जाके यसी, सो अनन्य जाके यसी मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास। इस प्रकार से अनेक प्रकार के रूपों का भंडार ये विश्व रूप है, ये रूप राशि ही भगवान है। मैं उनका क्या हूं? मैं सेवक हूं, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं, हनुमान जी को बता रहे हैं। हनुमान जी ने इस मंत्र को पक्का मान लिया। हनुमान जी ने इस मंत्र को, राम के द्वारा दिए हुए इस मंत्र को पक्का मान लिया। परिणाम क्या हुआ? अनन्य भक्त हो गए। अविरल भक्त विशुद्ध तम शुद्ध पुराण जो का, जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद पौपा। ये प्रभु की प्रसाद से, अवतार की कृपा, ऐसे ही अवतार यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम ने कृपा किया, ऐसे ही कलयुग में नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायना चैतन्य जी ने कृपा किया कि विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, सदगुरु पद खोजता नहीं है, सो अज्ञानी है। विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, चारों युगों में है, तीनों कालों में है, सत्य है, सनातन है, स्वयंभू है, अनादि है, अनंत है, अखंड है। जो भी परिभाषा मिलाना है परमात्मा का, यही विश्व रूप से मिलता है। इस प्रकार से इतना ही नहीं, जब सबरी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे, आप तो प्रमाण बता रहा हूं, आप तो उसको कहते हैं जो उस साहित्य के, जो उस ग्रंथ के वो जो नायक होते हैं उसको आप्त बोला जाता है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। तो रामचरितमानस के अंदर श्रेष्ठ आप्त कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी। तो भगवान राम का हम बात मानेंगे कि रावण का बात मानेंगे? राम का बात मानना पड़ेगा। राम सबरी के आश्रम में गए थे और यही बताए हैं। क्या बताए हैं? सातव सम मोहि मैं जग देखा, ध्यान से सुने, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कह लेखा। जो संजन, जो व्यक्ति मेरे सहित इस सारे संसार को परमात्मा के रूप में देखता है, वो बड़ा भारी संत है, वो संत होते हैं। हम तो संतों के विषय में भ्रमित हो गए। संत का क्या लक्षण बता रहे हैं कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, जो इस सारे संसार को मेरे सहित परमात्मा के रूप में देखता है, वो संत है। हनुमान जी को क्या संदेश बता रहे हैं? सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अनन्य भक्त कौन होता है? जो सारे संसार को परमात्मा के रूप में देखता है, वो अनन्य भक्त होता है।
यानी विश्व को जो परमात्मा के रूप में देखता है वो अनन्य भक्त होता है। विश्व को जो परमात्मा के रूप में देखता है वो बहुत बड़ा संत होता है। हमने तो संतों के नाम पर वेशभूषा को संत मान लिया, बनावटी आडंबर को हमने संत मान लिया, बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए और आगे कपड़े बदल करके है लाल पीला हरा नीला कपड़ा पहन करके आगे हम समझ रहे बड़े बड़े गटरमाला पहन लिए, हम समझ रहे संत हो गए। ऐसे लोग भेष बदलने की जरूरत नहीं है। संतों की पहचान यही है कि जो विश्व ही विश्व परमात्मा है ऐसा जो जानता है उसको संत कहते हैं, वो संत है। ऐसे हमारे आप्त प्रमाण से प्रमाणित हो रहा है। आइए श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण लेते हैं, आप्त प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय में, 4थे अध्याय में, 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, सभी अध्यायों में यही बात बताया जा रहा है कि बे अर्जुन, विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं। जैसे सूत में मणि सूत के। अर्जुन, मैं विश्व में मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब विश्व में मैं भरा हुआ हूं। परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा विश्व में ही है, विश्व ही परमात्मा के रूप में है, ये बता रहे हैं। हमें स्वीकार करने में क्या अड़चन है? हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? विचारनी बात है, ये सोचनी बात है। हम विश्व को परमात्मा क्यों नहीं स्वीकार करते? ये हमारे अंदर सोचनी बात है, विचारनी बात है। हमारे अंदर पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह के कारण हम विश्व रूप को परमात्मा नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रमाणों को देखते जाइए। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का क्या नाम है? विश्व रूप नाम है, भगवान नाम नहीं है, परमात्मा नाम नहीं है। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप नाम है और विश्व को ही दिखाते हुए कहा। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोगों का पूर्वाग्रह देखिए। भगवान कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो हम समझते हैं कि कृष्ण ने अपना रूप ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, वो बहुत बड़ा हो गया, आकाश तक से चला गया, पाताल तक पैर चला गया। ऐसा हम समझ रहे हैं, ऐसा हमें समझा दिया गया, हमें ऐसा बता दिया गया, ऐसा हमें मनवा दिया गया है। लेकिन हमने कभी गीता पढ़ने का प्रयास नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता में वहां पर बढ़ाया बढ़ाया कुछ नहीं है। तो क्या किया है? ये ज्यों का त्यों है, अव्यय आत्मा, जिसको अव्यय आत्मा कहते हैं, अविनाशी आत्मा कहते हैं, उस अव्यय आत्मा विश्व रूप को दिखा दिया। ये विश्व को न घटाया, न कोई बढ़ाया, न बढ़ाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न ही शरीर को कोई योग बल से, मंत्र बल से, क्रियाओं से इसको न घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में अपूर्ण ज्ञानियों ने ये बात भर दिया है। हम पढ़ करके तो देखें, हम पढ़ करके तो उसको समझें। क्या कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाया? बढ़ाया नहीं। ये जो का तो विश्व रूप है, दे उसको दिखा दिया। दृश्य मात्र छर जानकर, अर्जुन दृश्य मात्र छर जानकर अक्षर मीठा जान, और दोनों है जिस नाम में वही देखकर ध्यान। कहत ही देखा रूप अपार, अपार रूप देख लिया। देख लो ना हम लोग भी, दिख तो रहा है। कहत ही देखा रूप अपार, घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले आधार। तो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा गए? क्योंकि वो अपने मन में कुछ भी मान लिया था पहले से। अरे मैं तो इसको नश्वर समझ रहा था, इसको तो प्रपंच समझ रहा था, इसको तो जगत को झूठा समझ रहा था, यही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा उसको आश्चर्य हो गया, और इस आश्चर्य में वो क्या हो जाता है, अपने आप को घबरा जाता है। अरे मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, इतने दिन तक मैंने इतना पढ़ा लिखा विद्वान बना, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के उपदेश से वहां पर अर्जुन घबरा जाते हैं। और विश्व रूप की जो चमत्कार है, विश्व रूप की गति है, विश्व रूप की क्षरण की जो प्रक्रिया है, उसे जब देखता है तो अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न हो गया, तो उसको तुरंत अविनाशी भाव को वहां पर बता देते हैं। अरे कितना भी मर रहा है, कितना भी बदल रहा है, कितना भी नाश हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा।
दृश्य मात्र छर जान कर अक्षर मीठा जान। और दोनों है जिस नाम में वही देखकर ध्यान। ऐसा ध्यान करो ना। ध्यान के बारे में तो आत्म रूप से जुड़ो, वेदों की ओर चले, उपनिषदों की ओर चले, सब जगह यही लिखा है। हम उपनिषदों की ओर चलते हैं, वहां पर क्या लिखा है परमात्मा के पुस्तक में? ओम पूर्वाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तास्रोतेन अधः ऊर्ध्वं प्रसीतम ब्रह्म वेदम अमृतम विश्व एव इदम सर्वम विश्व एव वरिष्ठम। वो वरिष्ठ श्रेष्ठ वो ब्रह्म वो परमात्मा ये विश्व है। तो वो विश्व कहाँ है? सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है चार खानी के दिख में, पेड़ पौधे मकान इत्यादि दुनिया भर का नदी तालाब, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ब्रह्म है। आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। पीछे जो भी हम देख रहे हैं ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। पूर्वाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, दक्षिण दाहिने ओर जो देख लो, नजर भर कर देख लो, जहां तक आपका नजर जाता है वहां तक देखो, और आगे भी है। उतना ही नहीं है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बाईं ओर दाईं ओर ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ फैल करके जो दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म ही है। ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में ये बात कहा है ये विश्व ही परमात्मा है जो चराचर सृष्टि के रूप में दिखाई दे रहा है। हम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन स्थिति ठीक नहीं है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हमें मनवा दिया गया है। और मनवाने वाला कौन है? संसार को नश्वर कहने वाला कौन है? रामचरितमानस का एक उदाहरण हम देते हैं। इस संसार को नश्वर कहने वाला राम ने नहीं कहा, हनुमान ने नहीं कहा, बाबा तुलसीदास जी ने नहीं कहा है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी, सिया राम मैं सब जानी, जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी ने नहीं कहा है, भगवान शंकर ने नहीं कहा है। वो रावण का गुरु था, वो रावण का गुरु भगवान शंकर ने इस संसार को नश्वर नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है ये परमात्मा का स्वरूप में है। उमा ज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करे। निज प्रभु मैं, अपने प्रभु के रूप में जो संसार को देखता है वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे परमात्मा को जानने वाला, यथार्थ जानने वाला है। कासन करे विरोध, तो किसी के साथ विरोध क्यों करेगा? तो क्या करता है? सबके साथ समय सीमा में भी बंधे हुए। आइए हम विचार करते हैं कि संसार को नश्वर कहने वाला कौन है? मेघनाथ मारा गया युद्ध में, युद्ध हो रही थी ना राम और रावण के बीच में। मेघनाथ मारा गया और उनकी जो माताएं हैं ये सब विलाप कर रही थी। रावण वहां पर ज्ञानी बन करके समझा रहे थे अपने पत्नियों को, अपने रानियों को समझा रहे थे। तब 10 स्कंध विविध विधि समझाई सब नारी। कौन समझा रहे हैं? रावण समझा रहे हैं। बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा भक्त है, जो अपने सिर को काट करके चढ़ाने वाला। ऐसा कहते हैं, पता नहीं हमको तो जमता नहीं है वो सिर को कैसे काटा होगा। तो हाँ मान लीजिए काट करके चढ़ा, इतना बड़ा भक्त वो कह रहा है तब 10 स्कंध विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब। क्या समझा दिया? ये संसार नाशवान है। कौन समझा रहे हैं? रावण समझा रहे हैं। विचार करने की बात है। तब 10 स्कंध विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब मन में करो विचारी। आप लोग विचार करो, जिस जगत को, जिस संसार को, जिस विश्व को राम ने परमात्मा कहा, कृष्ण ने परमात्मा कहा, वेदों में परमात्मा कहा, पुराणों में परमात्मा कहा, उपनिषदों में परमात्मा कहा, यह कैसा नश्वर हो सकता है? रावण के कहने से, हमारे न मानने से। हम माने ना माने इस विश्व का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम रहे ना रहे इस विश्व का कुछ कम बेसी होने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये विश्व ही परमात्मा है। एक बात और हम प्रमाण ले रहे हैं, परमात्मा है कि नहीं है? अपने दिल से बोलो, परमात्मा है कि नहीं है? कहीं भी हो, हम नहीं कह रहे कि यहाँ है कि वहां है कि वहां है। परमात्मा है कि नहीं है? है। परमात्मा है ही परमात्मा है। मैं ये पूछता हूं, ये है ही परमात्मा है, ये है कि नहीं है भाई?
ये है कि नहीं है इसलिए परमात्मा है इसलिए हमको विश्वास नहीं हो रही है। वो आपका मर्जी, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। ये है ही परमात्मा है, ये है ही परमात्मा है, ये है ही परमात्मा है। इधर है ही परमात्मा है, उधर है ही परमात्मा है। तो आइए अब वेदों का मंत्र इसमें लेते हैं प्रमाण। अस्ति इति ब्रह्म संत मेदम ततो विदु, है ही ब्रह्म है, संत जानते हैं, दूसरा लोग नहीं जानेंगे। ये है ही ब्रह्म है, अस्ति इति ब्रह्म संत मेदम ततो विदु, संत ही तत्व से इसको जानते हैं। ये ब्रह्म है, कौन जानेगा? संत जानेगा, और बाकी लोग क्या जानेंगे? गुड़ का डेला जानेंगे। ये है ही ब्रह्म है, संत जानता है ही ब्रह्म है, लेकिन बाकी लोग क्या जानेंगे? इसको नारियल जानेंगे, नारियल। तो नारियल कौन लोग जानेंगे? संसार के लोग जानेंगे। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो नारियल कहेगा, जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो क्या बोलेगा? इसको ब्रह्म कहेगा। अस्ति इति ब्रह्म संत मेदम ततो विदु। तो ये फिर ये ब्रह्म कब दिखेगा? ये ब्रह्म कब दिखेगा? सर्वांग योग के प्रत्यक्षीकरण से दिखेगा। ये ब्रह्म कब दिखेगा? ये नारियल ब्रह्म के रूप में कब दिखेगा? सर्वांग योग के प्रत्यक्षीकरण से दिखेगा, प्रयोग से दिखेगा। प्रयोग से देखने पर दिखेगा। तब तो भगवान कृष्ण जी कह ना तो माम शक्य से द्रष्टुम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यो मैश्वरम। अर्जुन, तुम मुझे बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, तो बाहरी आंखें का अलग है और भीतर का आंख अलग है। यहाँ भी भ्रम, अरे भीतर है कोई हमारे आंख, भीतर आंख बंद कर दो, ये बाहरी आंखों से परमात्मा नहीं दिखता। चल बात बंद करो, आंख बंद कर दो। अब आंख बंद कराना शुरू कर दिए, हद हो गई है? बाहरी आंखों तो लिखा तो है गीता में, ना तू माम शक्य से द्रष्टुम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यो मैश्वरम। आंखों से बाहरी तेरा देख सकता नहीं, मुझे देता हूं दिव्य चक्षु योग ऐश्वर्य देखिए। बाहरी आंखों से परमात्मा नहीं दिखेगा। तो लोगों ने क्या कहा? इसी को बाहरी आंख समझ करके, समझा करके इसको बंद करो, तब परमात्मा दिखेगा। तो कहां दिखेगा? भीतर दिखेगा। अच्छा, भीतर दिखेगा। क्या दिखेगा भीतर? अरे बाहर, भीतर जाने का रास्ता तो ये बाहरी साधन है। बाह्य साधन से कोई चीज भीतर जाती है, लेकिन हमको आंख बंद कराना सिखा दिया। और कबीर साहब जी आए थे, वो कह रहे थे कि आंख नमूना कानन नूनम तनिक कष्ट नहीं धारा, आपन रूप निहारा हंसी हंसी। मैं अपना रूप तो खुले नजर से हरि को देखो। ये खुले नजर से देखो तो भगवान कहते हैं अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। ये है सर्वांग योग द्वारा प्रत्यक्षीकरण। ये है सर्वांग योग द्वारा प्रत्यक्षीकरण। ये विश्व रूप को देखना है तो विश्व रूप, हमें विश्व रूप नहीं दिखता। हमें क्या दिखता है? जो हम लोग को मनवा दिया गया वो दिखता है। हमें नाशवान दिखता है, हमें जगत दिखता है, हमें झूठा दिखता है, हमें प्रपंच दिखता है, हमें माया दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिखता है, क्या क्या मनवा दिया है लोगों ने। ये इसी का नाम धर्मग्लानि है, इसी का नाम ही अधर्म की प्रवृत्ति है। इसी को न जानने से मनुष्य जो है अधर्म के रास्ते में चलने लगता है। यहाँ पर सर्वांग योग से बताया जा रहा है अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, ये है कि नहीं है? है, तो है ही तो ब्रह्म है ही तो। वो प्रमाण लो ना शास्त्र का, आप तो प्रमाण लो ना, वेदों का प्रमाण लो ना, पुराणों का प्रमाण लो ना। अपने मर्जी से क्यों बोलते हो? हम अपने मर्जी से बोल रहे हैं क्या? यह है ब्रह्म करके हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं। और आप तो लोग जो बताए उसके आधार पर बोले, ये देखो दिखता है पदार्थ ये। और यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी माँ कौशल्या को दिखाए हैं। वो माँ कौशल्या जो है निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किद नहीं स्नाना।
अपने इष्ट देव की पूजा के लिए सुंदर स्नान ध्यान कर करके नैवेद्य बनाए हुए थे, उसको लोग ले जा करके चढ़ा रही थी। भगवान राम बोलते हैं, माँ क्या कर रही हो, परमात्मा तुम्हारा कहाँ है? वो है ना, हमारे कमरे में बैठा है, उसमें हमको भोज लगाना है, भोजन कराना है, पूजा कराना है। तो भगवान राम वहीं पर बताते, माँ तुम धोखे में हो, वो उतना ही परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा क्या है? दिख रावा निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड, दिख रावा निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये राम ने दिखाया, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। बताओ, ये दिखा रहे हैं। ये दिखाने वाले कौन होते हैं? भगवान होते हैं। ये दिखाने वाले, ये बताने वाले, ये समझाने वाले कौन होते हैं? भगवान होते हैं, जो युगों युगों में आते हैं। कब कब आते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। जब धर्मग्लानि हो जाती है, लोग इस विश्व रूप को भूल जाते हैं, तब अवतार आते हैं। त्रेता में कौन आया इस धर्म को बताने के लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी आए। द्वापर में कौन आया? भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र जी आए। तो इसके पहले कौन थे? व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। और हम लोग कौन हैं? हम लोग भी विश्वरूप हैं। विश्वरूप ही ये मनुष्य शरीर बन करके आया है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ये विश्वरूप को बताने के लिए ये अवतार आते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान को अगर हम देखना चाहे तो अपने समय काल में दिखता है, रहता है। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी थे, उस समय जो थे उनको दिखा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी थे, उस समय जो थे ग्वाल बाल इत्यादि उनको दिखा। भगवान श्री नारायण चैतन्य जी कलयुग में थे, जो उनके समकाल में थे, स्वराज्यानंद इत्यादि उनको दिखे। लेकिन अब हम भगवान को देखना चाहे तो भगवान अब नहीं दिखेंगे। तो वो भगवान किस रूप में दिखेंगे? भगवान के जो ज्ञान को जो सर्वत्र फैला रहे हैं, भगवान के ज्ञान को जो सर्वत्र बता रहे हैं, वो संतों के रूप में दिखेगा। अब भगवान किस रूप में दिखेगा? संतों के रूप में दिखेगा, जिसमें 5 ऐश्वर्य होते हैं। ज्ञान विज्ञान आस्तिक धर्म श्री, ये 5 ऐश्वर्य होते हैं। वो संत होते हैं, कोई जटा मुंडित कंठित वाले संत नहीं होते। वही ऐसे बनावटी संत में तो सीता धोखा गई है। उघरे अंत न होई निबाहु, और काल ने भी जीवी रावण राहु। ये सब संत बने हुए थे, सब साधु का भेष किए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? मारा गया जान सही। आज भी बड़े बड़े संत कहलाने वाले कहाँ हैं? अब आप लोग खुद समझ जाइए। अब मुझे कहना मुझे जरूरत नहीं है। संत कहलाने वाले, बड़े बड़े संत कहलाने वाले आज कहाँ हैं? विचार कीजिए। याद आया है? हाँ, हमारे गुरु जी को याद आ गया। ठीक है, पूछ लेना कहाँ है, उसको बता देंगे। मैं नहीं कहूँगा, है आप सब जानते हैं। अर्थात जो इस विश्व रूप को नहीं बता सकता, ये विश्व ही परमात्मा है, जिसको प्रत्यक्षीकरण से सर्वांग योग युक्ति से जो नहीं बताएगा वो संत नहीं हो सकता। संत के रूप में, संत की भेष में वो संत कहलाएगा, यथार्थ संत नहीं होगा। तो अस्ति इति ब्रह्म संत मेदम। अब आ गए ना, ये है ही ब्रह्म है। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो जनाता है, वो क्या है? संत हैं। और ये संत हमको डिग्री, ये संत की पदवी कब मिलेगा? जब तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा, अर्थात अवतारों के द्वारा जब बताया जा विद्या है, उस विद्या को हम जब प्राप्त
हेलो, थोड़ा आवाज और बढ़ा दे। हाँ ठीक है। तो आइए, क्या बर रामचंद्र शंकर हरिओम। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। तो इस विश्व रूप को अवतार के द्वारा सुनकर, समझकर, अनुभव कर, आचरण में उतार कर जो व्यक्त करता है उसको कहते हैं संत। ये है ही ब्रह्म है, है ही ब्रह्म है, है ही ब्रह्म है, ब्रह्म है वेदम। इस प्रकार से तो ऐसा जो जानता है, पहली बार जो सुनता है, सुनने से उसको बोध हो जाता है, इसका पर विश्वास हो जाता है, उसी को कहते हैं ऋषि। उसको क्या बोलेंगे? ऋषि। तब तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ये विद्या उसको समझ में आ जाती है, तो उसका नाम है ऋषि। ऋषियों मंत्र द्रष्टार, अर्थात ऋषि मंत्र द्रष्टा होते हैं। ऋषि मंत्र द्रष्टा होते हैं। तो मंत्र नाम किसका है? युक्ति का है। मंत्र नाम किसका है? विधि का है। कण कण में जो परमात्मा है, ये चराचर सृष्टि जो परमात्मा है, उसको जानने का जो मंत्र है वो सर्वांग योग है। उस सर्वांग योग का प्रत्यक्षीकरण जो समझ जाता है उसका नाम है ऋषि। सात भूम का ऋषि मुनि देवर्षि, ये उसका नाम है ऋषि। ऋषि को हम जटाजूट वाले देखते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमारे गुरुजी लोग आए हैं उतने दूर से चल करके, सेविंग वादा नहीं मिलेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़ाने की जरूरत है कि बढ़ जाएगा? बताइए, है? तो इस प्रकार से जो इस युक्ति को जो जानता है, इस युक्ति को जो समझ जाता है, कौन सा युक्ति? जो कण कण से लेकर के अपने सहित विश्व रूप परमात्मा है, जो रूप भाव से, स्पर्श भाव से, शब्द भाव से, रस भाव से, गंध भाव से सर्वत्र जो भरा हुआ है, इसको जो जान लेता है, इस मंत्र को समझ जाता है, उसका नाम है ऋषि। वो कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी पाति का हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, माताएं भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस विद्या को, इस मंत्र को, सर्वांग योग युक्ति को जो समझ गया वो क्या है? ऋषि। बात समझ में आ रही है? दूसरी भूमिका का नाम है मुनि। तो मुनि किसको कहेंगे? ये तो बता तो रहे हैं, समझ में तो आ गया, लेकिन कहां कहां लिखा है? ये बात कह रहा है, वो लिखा है कि नहीं लिखा है? वेदों में लिखा है कि नहीं लिखा है? पुराणों में लिखा है कि नहीं लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है? अर्थात वो अन्य धर्म ग्रंथों का इस बात का सत्यापन के लिए परिशीलन करता है, मनन करता है। उस मनन करने वाले को, चिंतन करने वाले को मुनि कहते हैं। ये मंत्र जो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो युक्ति बताया, जो मंत्र बताया, प्रत्यक्षीकरण की युक्ति बताया, उस प्रत्यक्षीकरण सर्वांग योग युक्ति को सत्यापन करने के लिए, सही है कि नहीं है, ऐसे सत्यापन करने के लिए मनन करता है, शास्त्रों का परिशीलन करता है, चिंतन करता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मुनि। ठीक है? यहाँ कितने मुनि बैठे हैं, कितने ऋषि बैठे हैं, लेकिन किसी का भेष नहीं है, क्योंकि भेष से कोई रुचि मुनि नहीं होते। तो मुनि बात समझ में आ गई? मुनि का कोई भी वेशभूषा नहीं होता। ये मुनि, मननशील पुरुष को ही मुनि कहते हैं। शास्त्रों का जो मनन करता है, यानी कैसा मनन? मन मर्जी का मनन नहीं, दिव्य चक्षु के आधार पर चिंतन करता है, सर्वांग योग युक्ति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जो चिंतन करता है, मनन करता है, उसी का नाम मुनि है। तीसरा क्या हो गया फिर? देव ऋषि। तीसरी भूमिका देव ऋषि। देव ऋषि किसे कहेंगे? जो ऋषि मंत्रों को समझ करके, मनन करके, सत्यापन करके ये निष्कर्ष में निकल जाता है, निष्कर्ष निकाल लेता है कि वास्तव में ये जो कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो लिखा है वो दोनों एक है, सत्य है। यानी सत्य का जिसको प्रकाश आ जाता है। हेलो सर। सत्य का सॉरी सर, 1 मिनट आपका ध्यान चाहूँगा सर। हमारे बीच हमारे रेस्पेक्टेड ग्राम के प्राचार्य हायर सेकेंडरी BR साहू जी पधारे हुए हैं। कृपया आपसे निवेदन है
कि आप मंच के करीब आकर आसंदी ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। प्लीज वेलकम सर। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। समझ में आ रही ना? ऋषि किसको कहते हैं, मुनि किसको कहते हैं। अब आ गया तीसरी भूमिका, देव ऋषि। देव ऋषि किसको कहते हैं? जो सदगुरु से जो बताया हुआ प्रत्यक्षीकरण सर्वांग योग की युक्ति से विष्णु परमात्मा है, इसको जो जान लेता है, मनन कर लेता है, सब शास्त्रों का परिशीलन करके ये सिद्ध कर लेता है कि वास्तव में सब जगह यही यही लिखा है, ऐसा जब जान लेता है तो उसको क्या हो जाता है? सत्य का निश्चय हो जाता है। देवी यानी प्रकाश का ज्ञाता हो जाता है। प्रकाश का ज्ञाता होने से वो हमारे जो सहजानंद जैसे प्रचारक बन जाते हैं, और प्रचारक बन करके जगह 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 इस सत्य वस्तु को, विश्व परमात्मा को वो बताने लग जाते हैं। उसका नाम हो गया देव ऋषि। प्रचारक सब जगह फैला रहे हैं, सब जगह वो समझा रहे हैं, सब जगह वो लोगों को प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से, सर्वांग योग की जो प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से वो सबको समझाने लग जाते हैं। कैसे समझाने लग जाता है? समझ करके समझाने लग जाता है। जो जाने देव जनाई और जाना तुम ही हो जाई, ऐसा समझाने लग जाता है। वो देव ऋषि है, बिना बजावत हरि गुण गावत।